सबसे पहले तो हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर काई पावर में आएगी, कीओ पावर में आएगी, एआई के पावर में आएगी, या कोई चौथी एसोसिएशन फेडरेशन पावर में आएगी। ऐसा पूरे इंडिया में एक सवाल सभी के दिमाग में है और किसी का तो जवाब मैं नहीं बता सकता। मैं आपको काई का जवाब बताना चाहता हूं कि इस टाइम कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर कुलदीप वत्स जी हैं, जो कि दिल्ली ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं और इंडियन ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ओलंपिक लेवल पर बहुत ही सीनियर आदमी है। मतलब कितने सीनियर बताऊं मैं आपको, वो इतने सीनियर है कि इतना टाइम मेरे को कराटे में नहीं हुआ जितना टाइम उनको ओलंपिक्स में हो गया। मुझे 30 साल हो गए कराटे में, मतलब खेलने से लेके यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन वो 30 साल मैंने कंटिन्यू किया, कोई भी एक दिन भी मैंने ब्रेक नहीं दिया। तो उनको इससे ज्यादा टाइम ओलंपिक्स में हो गया। वो इतने सीनियर आदमी है, 45 इयर्स उनको ओलंपिक्स में हो गए। अब उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया है, तो वो एसोसिएशनों के भी माहिर आदमी है और उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब अभी इंडियन ओलंपिक का इलेक्शन होना है, हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ हो जाए, और इस इलेक्शन में वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आएंगे। उनका कहना है कि आप थोड़ी सी भी चिंता मत करो, इंडियन ओलंपिक जो आईओए है वो सिर्फ काई को ही मान्यता देगा, और ये हमारे को विश्वास भी है कि मान्यता मिलेगी। दूसरा, मिनिस्ट्री में भी हमारे को मान्यता मिलेगी, क्योंकि आज भी मिनिस्ट्री ने हमारे को डी एफिलेट नहीं किया है, डी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आईओए ने हमारे को डी एफिलेट कर दिया था। क्यों डी एफिलेट कर दिया था? सिर्फ एक इंसान की वजह से। ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिसकी वजह से इंडियन ओलंपिक ने हमें डी एफिलेट किया। हमारे काई का इलेक्शन भी गलत तरीके से करवाया गया था। पहले स्पोर्ट्स कोड के अनुसार 2 वोट होती हैं, एक प्रेसिडेंट की, एक सेक्रेटरी की, जब वोटिंग देने के लिए आते हैं। लेकिन उन्होंने एक को ही बुलाया, क्योंकि जो अगर उनके फेवर का प्रेसिडेंट था तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बुला लिया, सेक्रेटरी फेवर में था तो सेक्रेटरी बुला लिया। तो हमारा इलेक्शन इस वजह से भी अप्रूव नहीं हुआ था। एक प्रॉक्सी वोट होती है, यानी कि आप नहीं गए, आपने एक चिट्ठी भेज दी कि भाई मेरी वोट इसकी तरफ, वो भी स्पोर्ट्स कोड के अनुसार मान्यता उसको नहीं मिलती है। तो ऐसे और भी कई पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। अब की बार जो इलेक्शन हुआ है वो पूरा स्पोर्ट्स कोड के अनुसार हुआ है, तो इंडियन ओलंपिक भी हमारे साथ है, मिनिस्ट्री भी हमारे साथ है। और जिस दिन मिनिस्ट्री और इंडियन ओलंपिक दोनों की चिट्ठियां हमें मिल जाएगी, तो आप ये मान के चलिए वर्ल्ड लेवल पर WKF और AKF भी हमें ही मान्यता देगा, क्योंकि उनका बायलॉज ये बोलता है कि किसी भी कंट्री को अगर वर्ल्ड बॉडी से मान्यता लेनी है तो उसको सबसे पहले अपने कंट्री की सुप्रीम अथॉरिटी से मान्यता लेनी पड़ेगी। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? इंडियन ओलंपिक। जब वो हमें दे देगी, मिनिस्ट्री हमें दे देगी, तो उसके बाद हम उनको अप्लाई करेंगे कि भाई हमारे पास मान्यता, ये चिट्ठी देखिए। और रही बात, हम AIKF की बात करते हैं, वो बहुत पुरानी होगी, हिस्ट्री होगी, AIKF में अभी कुछ नहीं है। अगर हम कीओ की बात करते हैं तो बत्रा जी ने, जो कि हमारे इंडियन ओलंपिक के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी मिनिस्ट्री को भी और हर जगह लिखी है कीओ के खिलाफ। आप लोगों ने भी शायद व्हाट्सएप ग्रुपों पे देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं भेज दूंगा। अभी आप एक यूपी का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देना, जिसके अंदर जितने भी कोच है सबको कर दो, मेरे को भी उसमें ऐड करना, ताकि हम आपस में बात कर सकें। उसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा। इंडियन ओलंपिक के प्रेसिडेंट ने उनके खिलाफ दिया है कि कीओ को कभी भी मिनिस्ट्री से मान्यता नहीं दिया जाए। जब वो खुद लिख रहे हैं कि मिनिस्ट्री नहीं देता, तो आप सोच के चलो वो तो कभी भी नहीं देंगे, वो तो उनके डेड अगेंस्ट है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, काई को हर जगह से मान्यता मिलेगी। और आज जो आपकी ये बॉडी है, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन UPSK, ये भी तो काई की बॉडी है, इसको आज मान्यता मिल गई ओलंपिक से। दिल्ली के अंदर जो बॉडी है कराटे
एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, कैट, उसको दिल्ली ओलंपिक से मान्यता मिली हुई थी, उसको भी हटा दिया वहां से। जो काई की बॉडी है उसी को मिल गया है। असम के अंदर भी जो काई की बॉडी है उसी को ओलंपिक ने दे दिया है। आंध्र प्रदेश में भी जो काई की बॉडी है उसी को ओलंपिक ने दे दिया है। अभी अरुणाचल में भी उसी को दे दिया है। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो सब काई की एसोसिएशन को ही दे रही है। तो यानी कि पूरे इंडिया में हर स्टेट के अंदर जो स्टेट ओलंपिक है वो काई की एसोसिएशनों को मान्यता दे रहा है। इसका मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें उनका भी हाथ है। बत्रा जी भी काई को ही पसंद कर रहे हैं, जो IOA के प्रेसिडेंट है, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे सिर पर है, तभी हमारे को सारी चीजें मिल रही है। और हम जितने भी स्टेट है उन स्टेटों के अंदर भी हम अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे आपकी यूपी में हमने पवन गोयल जी को अपने साथ जोड़ा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है ओलंपिक के। तो ये इनके आने से आपका यूपी मजबूत नहीं हुआ है, हमारा काई भी मजबूत हुआ है। तो हम हर स्टेट के अंदर ऐसे ही लोगों को जोड़ रहे हैं जो इंसान भी अच्छे हैं और काई को भी मजबूत कर रहे हैं और स्टेट को भी मजबूत कर रहे हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहो इस चीज के लिए कि कौन असली है कौन नकली है। आप जहां पर खड़े हो वही असली है और उसी को आपने और मजबूत करना है।